भगवान की। तो प्रभु मुझ अनाथ पे दया कीजिए, आप अपने चरणों लक्ष्मण जी बार बार क्रोधित हो रहे, राम जी शांत कर रहे हैं, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि भक्त का ये हट भी बड़ा अच्छा होता है। राम जी ने भक्त ने राम जी को पार उतारा, तो राम जी ने भक्त को सदैव के लिए बेड़ा पार कर दिया। राधे राधे बोलना और जोर से। छल कपट रहित भक्ति यदि हो तो प्रभु हमारी सेवा सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। बिटिया के विवाह में चाहे करोड़ों खर्च कर दीजिए महाराज, अगर बेटी दामाद की बात ना बनी तो वो करोड़ों का खर्च सबका सब व्यर्थ चला गया। खर्च मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका प्रेम कितना अच्छा है, आपके भाव कितने अच्छे हैं। करोड़ों खर्च कर दीजिए, लेकिन जब दोनों बेटी प्रसन्न सही है तब क्या होगा? किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नहीं, पहले रिश्ते वैसे बनाइए जिससे आपके जीवन में कष्ट ना हो। जब आपके भाव मिलेंगे, प्रेम मिलेंगे, अब किसी बहुत बड़ा कोई खतरनाक व्यक्ति हो और सीधे साधे को लगा दिया जाए उसके साथ, तो बोलो बनेगा, मामला बनेगा? कब तक बनेगा? जैसे बांध करके रखोगे जब तक तब तक बनेगा, जैसे छोड़ा वैसे गिर जाएगा। छल कपट नहीं। पूतना को बुलाया, पूतना मां से चल पड़ी है और नाम ही का पूतना है। इधर मेरे बाबा तो रुक गए, लेकिन भगवान उधर मुस्कुरा रहे हैं, वाह 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 भैया वाह, दिखावा बड़ा गजब का है। अरे अगर हमें भाव का भूलता हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भाव से मेरा, और बिना भाव के सब कुछ, बिना भाव के सब कुछ। माता जी सही बात है, बिना भाव के सब कुछ। इसलिए भाव से भक्ति करनी चाहिए, भाव से रिश्तों को प्रेम से निभाना चाहिए। छल कपट से पूतना मुंह से चल पड़ी, बाहर का हाई फाई डेकोरेट कर लिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पहचान जाए गोकुलवासी। एकदम राक्षसी पहले थी, लेकिन ये गोकुल में उतरते उतरते इन्होंने डेकोरेट कर लिया। आजकल डेंटिंग पेंटिंग बहुत कुछ है, चाहे जितने डेंटिंग पेंटिंग कर लो, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सिंध, जगत में कोई न परमा, जगत में कोई न परमा। सजाना है तो पहले इस हृदय को सजाओ। इस हृदय में छल कपट जो भरा पड़ा है ना, इनको निकाल कर फेंको, इनका डेकोरेट करो तब आनंद आएगा। बाहर से डेकोरेट चाहे जितना कर लो, भगवान कहता है बाहर की डेंटिंग पेंटिंग से हमें कोई मतलब नहीं। और डेंटिंग पेंटिंग की अब तो एक हद होती है, लेकिन अब तो सारी हदें पार हो जाती है। और बनावटी कब तक चलता है? क्रीम पाउडर को बढ़िया से लगा लो, मसाज। आजकल तो मसाज क्या होता है वो, एक जगह मैं जा रहा था तो मैंने देखा एक दुकान में लिखा था कार ब्यूटी पार्लर। क्या लिखा था? कार ब्यूटी पार्लर। हमने कई बार भैया फिर हो गया कल्याण। अभी तक तो मैं वो क्या वो लेडीज ब्यूटी पार्लर चलता था, फिर मैन ब्यूटी पार्लर आ गया, फिर अब कार ब्यूटी पार्लर। तो आप में और जंग लगे लोहे में क्या फर्क है? अब आप बताओ। अब लोहे में जंग लग गया, गाड़ी खड़ी खड़ी जंग लग गया, ले जाकर के ब्यूटी पार्लर में बढ़िया सी उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई, चमक रही है, अंदर से बिल्कुल खत्म हो गया है, कोई मतलब नहीं है।
तो वैसे ही बाहर का ही चमकावा चाहे जितना आप बना लो, लेकिन जब तक हृदय भवन को आप नहीं चमकाओगे, भगवान पेंटिंग पे मोहित नहीं होता। हृदय भवन को पवित्र करिए, भगवान उद्धार कर देता है। पूतना ने अपना स्वरूप एकदम चेंज कर लिया, देवता की पत्नी का स्वरूप धारण कर लिया। भगवान वहीं से मुस्कुरा रहे, वाह मौसी क्या बात है, बड़ा हाई फाई डेवलपमेंट की हो। आओ भगवान पूतना पहुंच गई। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो रोक ले कि कहां से आई है। भाई देखने में एकदम से देवता की पत्नी लगती है, किसी ने मना नहीं किया। वो पूतना सीधा पहुंच गई यशोदा महारानी के कमरे पर। वहां पे मेरे कन्हैया लेटे हुए बढ़िया पालने में झूल रहे हैं। यशोदा महारानी ने देखा तो पूछने के पहले सोचा, भाई आजकल बहुत देवी देवता आ रहे हैं दर्शन करने, हो सकता है किसी देवता की कृपा हो, मेरे कान्हा का दर्शन करने के लिए पहुंच गई। भगवान ने अब रोना शुरू कर दिया। रोते हुए भगवान को पूतना ने कहा कि अरे यशोदा महारानी, हमें लगता है कि आपका बालक बड़ा भूखा है, ये रो रहा है, भूखा है। तो यशोदा माता ने कहा, हाँ लगता है देवी जी ये भूखा है, तो यदि आप की आज्ञा हो तो मैं इसे दुग्ध पान करा दूं। लेकिन पूतना पहले गोकुल गई थी इसीलिए कि मैं पहले जितने बच्चे जन्म लिए सबको मैं मार दूंगी, इसी भाव से गई थी पूतना। लेकिन जहाँ पर कृपा राम ने हुई ता पर कृपा करें सब। राम जी कहते हैं जो मेरी शरण में भक्त रहते हैं पहले हम उनकी रक्षा करते हैं, अगर हमसे वो बच जाए अगर राक्षस तब हमारे भक्त का अकल्याण कर सकता है। जिसमें प्रभु की कृपा हो जाए संसारी कितना भी बड़ा बैरी हो जाए कुछ नहीं कर सकता, उसका बार बार का नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि वो ऐसा ना हो कि मेरे भक्तों का पहले उद्धार हो, इससे पहले पूतना मौसी को इधर ही बुला लिया जाता है। पहुंच गई पूतना, उठा लिया भगवान को। लेकिन जैसे ही भगवान के पालने के पास पूतना पहुंची वैसे भगवान ने आंखें अपनी बंद कर दी। अब यहाँ पर आचार्यों का अपना अपना मत प्रारंभ हो गया। पूतना ने आंखें क्यों बंद की? एक तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि आंख कंकड़ी नैन पड़े, नैन होत बेचैन, उन नैनन में चैन कहाँ, जिन नैनन में आंख कंकड़ी नैन पड़े। जब छोटी सी कंकड़ी आंखों में पड़ जाती है तो नैन बेचैन हो जाती है, ये आंखें बड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन उन नैनन में चैन कहाँ, जिन नैनन में, अरे जिन नैनों में ठाकुर जी समाये हैं वो नैन कभी पाप कर सकते हैं क्या? उनके हृदय कभी पापी बन सकते हैं क्या? वो तो कल्याणकारी बनेंगे, आपका सदैव सन्मार्ग की आपको प्रेरणा देंगे। उन नैनों से, उन हाथों से, उन व्यक्तियों से, उन भक्तों से आपका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर यदि इसने मुझे देख लिया तो इसके भाव बदल जाएंगे। क्योंकि कितना भी पाप संताप हो लेकिन मंदिर में जाने के बाद लोगों के भाव भगवान के दर्शन करने के बाद बदल जाते हैं। इसलिए हो सकता है इसके भाव बदल जाए तो हमें मारने आई है ये हमें तारने लग जाए। तो भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए, ऐसा ना हो उतना मौसी हमें न मार पाए। दूसरे फिर कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भाई देखो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि सोते हुए बालक को पूतना ने उठा लिया, बालक सो रहा है, अब भूख लगी है तो सोते हुए बालक को मैं उठाऊंगी तो ये चिल्लाएगा भी नहीं। लेकिन भगवान ने तो पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, आंखें बंद की भगवान। तो फिर पूतना ने उठा लिया, अपना अपना अनेक मत है लोगों का।
लेकिन बस भाव यही है कि कहीं ऐसा ना हो उसके भाव बदल जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। पूतना ने उठाया, जो ही भगवान को अपने हृदय भवन से लगाया, दुग्धपान प्रारंभ करा दिया। करा दो माता जी। तब उस यशोदा महारानी ने कहा बिल्कुल आशीर्वाद के रूप में दुग्धपान करा दो। जैसे दुग्धपान शुरू कराया, भगवान ने कहा रिवाई दाई के सर्व नारी तुझे, कल का छोरा भी एक दिन का भी ना गया, और तुम्हें मौसी शर्म आया मिश्री और मक्खन खाने वाला बच्चा, आप इसको दुग्धपान कराना तो छोड़ो, छोटा मोटा विष छोड़िए, आप तो कालकूट नामक विष पिला रही हो, आपको शर्म नहीं आ रही? अरे तो बच्चा जन्म लेता है तो लोग माखन मिश्री खिलाते हैं और आप सीधे सीधे विष पिला रहे हो। चिंता मत करो, विष पिलाने वालों का भी मैं उद्धार कर देता हूँ। भगवान ने पहले अपनी आंख बंद करके स्मरण किया, राम राम कहीं जे जमुना, बिन पाप पुण्य ध्यान देना। भगवान कन्हैया ने किसका नाम लिया? राम। रा से भगवान का रूप भूल गया, दुग्धपान प्रारंभ कर दिया भगवान ने, लेकिन पहले विष लगा था तो रा कहा फिर माँ कह दिया। जैसे भोलेनाथ ने 14 रत्नों में जब विष निकला तो सब देवता लेकर भोले बाबा के पास पहुंचे और कहा विष का पान कौन करेगा? भोले बाबा ने कहा ठीक है, जो दुनिया नहीं खाती पीती वो हमको खिलाओ, हम खाने के लिए तैयार है। भोले बाबा ने उस समय भी राम जी का नाम लिया, रात से भगवान का मुंह खुल गया और जैसे विष का पान किया वैसे भोलेनाथ ने माँ कह दिया। अब तो माँ कहा क्योंकि अंदर राम जी है और बाहर विष है, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने राम जी का नाम लिया कि रा कहा तो विष गले तक पहुंचा, लेकिन जैसे गले तक पहुंचा वैसे भोले बाबा ने माँ कह दिया तो वह कंठ में ही विष रुक गया, जिससे इनका कंठ नीला हो गया, इनका नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की। तब से भोले बाबा को लोग नीलकंठ के नाम से जानने लगे। तो ये भी कहते हैं कि ऊपर विष अंदर राम, हमको विश्राम ले, हमें किस चीज की आवश्यकता है, हम तो हमेशा तपस्या में ही लगे रहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने भी प्रभु का स्मरण किया और विषपान कर लिया। विषपान करने के बाद दुग्धपान किया, दुग्धपान करने के बाद जब दुग्ध समापन हो गया तो भगवान ने रक्त को खींचना प्रारंभ कर दिया। जब रक्त को खींचना प्रारंभ कर दिया तो अब पूतना का बिल्कुल शरीर वाइब्रेट करने लगा, कपने लगा। धीरे धीरे जब 11,000 वोल्टेज का करंट लगता है तो आप जानते हैं कैसी स्थिति होगी लोगों की। अभी देखो जब बिजली का तार पकड़ता है तो पहले ब्लड यूं खींचता है और सिर्फ 2 मिनट क्या 1 भी मिनट अगर वो सही से पकड़ में उसके हाथ जाए वो ब्लड को खींच करके प्राणी का कल्याण कर देता है। उसी प्रकार से आज पूतना को मानो 1100 करोड़ वोल्टेज में पकड़ लिया, क्योंकि साक्षात नारायण ने आज पूतना को पकड़ा। अब खींचना प्रारंभ किया, जब ब्लड खींचना शुरू किया, खींचना वाइब्रेट हुई बॉडी चिल्लाने लगी। अब इसको लगा मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, पूरा शरीर कमजोर पड़ रहा है, चक्कर आने लगे, पूतना को चिल्लाने लगी, अरे पूतना पूतना पूतना, अरे पुत्र नहीं, छोड़ दे मुझे। भगवान ने कहा मौसी समस्या से इसी बात की, एक तो मैं पहले पकड़ता नहीं और जब मैं पकड़ लेता हूँ तो मैं भी दोबारा जब तक कल्याण नहीं कर देता तब तक छोड़ने का भी नाम नहीं लेता। भगवान का ये कर भगवान का स्वभाव है, एक तो मंत्र को पहले पकड़ता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसका कल्याण ही कर देता है। पूतना चिल्लाने लगी कि सामुंच मुंचोल मिति प्रभु श्री सिद्धि देवा हिल जीव मरमणि विप्रेत नेत्रे चरणों भुजो मोह प्रसिद्ध गायत्रा
ब्रजों सहदूरे चित्वा वसो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, धन्य है वो मेरे कन्हैया, धन्य है मेरे भक्त वत्सल भगवान। आज जो पूतना मौसी को पकड़ा तो छोड़ने का नाम नहीं लिया और पूतना का उद्धार किया। पूतना अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में आ गई। बनावटी कब तक दिखाओगे? जब तक काम चलेगा। कितना भी बनावटी बना लो, लेकिन जब सत्यता सामने आने को होगी तो अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए जितनी बनावट उतनी गिरावट, ज्यादा बनावटी नहीं, जितना है वास्तविकता हमें उतना ही दिखाना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने पूतना को जब पकड़ा तो पूतना अपने स्वरूप में आ गई। देवी जी का रूप क्या किया? पूतना जब अपने स्वरूप में आ गई, लेकर के भागी, पूरा ब्रज से बाहर भागने का प्रयास किया। भगवान ने उसको ऐसे प्राण खींचे कि वो जाकर के जंगल में गिर गई और उसके गोविंदाय नमो नमः। अब यशोदा महारानी देखी कि अरे कोई राक्षसी मेरे बेटे को ले जा रही है, रोने लगी। पीछे पीछे पूरे गोकुलवासी भागने लगे। जब भाग करके गए तो वहां पूतना मरी पड़ी, भगवान खेल रहे हैं। पूरे गोकुलवासियों की सीढ़ी लाई गई, सीढ़ी बनाई गई, सब चढ़ चढ़ के पूतना के ऊपर से भगवान कन्हैया को लेकर वापस आए। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। पंचगव्य से ठाकुर जी को स्नान कराया यशोदा महारानी ने, ले जाकर के सुला दिया। इधर नंद बाबा वापस आ गए, क्योंकि वहां पर वसुदेव जी ने पहले जब मिले थे नंद बाबा वसुदेव जी से, तो वसुदेव जी को बता दिया कि आजकल बहुत ज्यादा उत्पात हो रहा है, कंस उत्पाती हो चुका है, किस हद तक ये चला जाए कोई पता नहीं है। इसलिए आप यहाँ विश्राम ना करके आप जा करके गोकुल की व्यवस्था देखिए। तब नंद बाबा जब वापस आए तो देखा इतनी भारी विशाल कोई राक्षसी पड़ी है। पूछा कौन है? सब गोकुलवासियों ने बताया, अरे बाबा जैसे ही आप गए थे ये पता नहीं कहां से पापी भयंकर राक्षसी आ गई, आपकी कन्हैया के पीछे ही पड़ी थी। लेकिन धन्य है वो तो भगवान की कृपा है कि ये तो स्वतः मर गई, लेकिन मेरा कन्हैया बच गया। अब गोकुलवासियों को क्या होगा कि साक्षात नारायण ही हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने बच्चा समझ लिया। तो नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, इस राक्षसी ने मेरा इतना नुकसान किया है, इसको क्या किया जाए बाबा? बोले इसको 14 खंड में काट करके जिन वृक्षों को इसने धराशायी किया है उन्हीं वृक्षों को इसमें डालकर उसको जला दिया। सारे गोकुलवासियों ने मिलकर 14 खंड में काट कर पूतना को जला दिया। लेकिन महाराज परीक्षित जैसे ही पूतना को जलाया कि पूतना के जलने के बाद पूरा ब्रज प्रदेश महकने लगा, पूरा ब्रज महकने लगा। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए महाराज, पूरा ब्रज महकने लगा। अरे लोगों के जलने के बाद लोग दुर्गंध देखनी आती है, तो इस बापरी पूतना के जलने के बाद जो कि राक्षसी थी कैसे ब्रज महकने लगा? कारण बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्लोक में ही ध्यान देना चाहिए कि अहो बकीयम स्तनकाले जिघांसया पायेन साध्वी लेभे गतिं नाथ चितां ततोऽन्यं संवादयामि शरणं व्रजे। धातु चितां ततोऽन्यं, भगवान का स्पर्श कोई साधारण नहीं होता है। ये भगवान की कृपा है कि भगवान जिस प्राणी का स्पर्श करते हैं उसका यह लोक हटा करके उसे परम लोक में स्थापित कर देते हैं। आज कोई जिघांसया पायेन साध्वी धातु चितां ततोऽन्यं, भगवान ने इस पूतना को छोटी मोटी गति नहीं दी
इनका माता मातृत्व भाव से स्पर्श करके माता की पदवी प्राप्त की, जो पदवी यशोदा महारानी रोहिणी मैया को भी नहीं प्राप्त हो पाई, वो पदवी पूतना को प्राप्त हुई है। तो भगवान की एक तरफ से माँ हुई, तो भगवान के स्पर्श मात्र से ये महत्व में लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को, लेकिन ये पूतना कोई साधारण नारी नहीं थी महाराज, फिर कौन थी? बोले ये अगले जन्म में महाराज बलि की पुत्री थी। कौन थी? महाराज बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। जब महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान वामन रूप धारण करके आए। वामन रूप धारण करके जब भगवान आए तो उस समय क्या हुआ कि ये रत्नमाला बैठ करके अपने घर के समक्ष बैठ करके सारा दृश्य देख रही थी। अचानक इस बालक को देखकर इसके मन में भाव जागृत हो गया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना किया, हे प्रभु, यदि ऐसा नन्हा सा ऐसा प्यारा बालक यदि हमारा पुत्र बन जाता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। तो भगवान सर्वेश्वर है, उसी वक्त आशीर्वाद दे दिया, देवी तथा भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना करके त्रिलोकी को नाप लिया तो उसी रत्नमाला ने कहा, अरे ऐसे छलिया पापी बेटे को तो जहर लेकर मार डालना चाहिए। भगवान ने कहा, देवी तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा। भगवान को सर्वेश्वर है, जैसा आप कामना करोगे भगवान वैसा ही आपको फल की प्राप्ति कराएंगे। अब ध्यान देना, आप कहते हो हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है, कहां से पूर्ण हो महाराज? आप पूजन में बैठते हो, एक कामना करते हो क्या? पूजन में बैठते हो तो पूजन करने कभी, क्योंकि वेद मंत्र में इतनी ताकत है कि आज भी मैं इस व्यास मंच से वादा करता हूं कि आप कभी भी वेद मंत्र को आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। जो भी असाध्य काम आपको लगे ये काम नहीं हो सकता, उस काम को आप वेद मंत्रों पर छोड़ दीजिए, देखिए वो काम आपका साध्य होता है कि नहीं। लेकिन कौन सा काम? अब काम की भी कई अपने एक प्रभाव होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कोई काम ऐसा होता है तो हमें प्रधानमंत्री बना दो वेद मंत्र से तो तत्काल में प्रधान। लेकिन धर्म जितना आपको आज्ञा करता है, आज्ञा का मतलब आप लगातार रोग बाधा से पीड़ित हो, आपके घर में बहुत बड़ी समस्या, पेट बाधा, भूत बाधा, न जाने कौन कौन सी जो समस्या आपको लगती हो, आप सचमुच धर्मवादी हैं और शत्रु से परेशान हैं, आप धर्म के मार्ग में प्रेरणादायक हैं, लेकिन आप लोगों कई प्रकार से आपको समस्याएं जटिल लग रही है। तो वेद मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि बड़ा से बड़ा कार्य आपका करा सकते हैं। लेकिन राज्य की प्राप्ति वो भी हो सकती है, बड़े बड़े राज्य की प्राप्ति आप कभी कुछ भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं त्याग करना पड़ेगा, स्वयं जप करना पड़ेगा। अन्य कामना तो आपकी ब्राह्मण देवताओं के माध्यम से अगर सच्चा संकल्प हो गया तो पूर्ण हो जाएगा, समझे नहीं। लेकिन आपको राज्य की प्राप्ति मंत्र दे सकता है, भगवान दे सकता है, लेकिन फिर आपको उस हिसाब से उतना लगातार समय लेकर कर्म करना पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था कि जाओ, जैसे आप सोच रहे हो वैसा आपका कल्याण होगा। ये देवी रत्नमाला ने जब कहा कि ऐसे पुत्र को श्राप दे देना चाहिए, भगवान ने कहा तथास्तु। आपकी सोच कितनी अच्छी है। आप लोग कहते हैं हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है, आप बताइए एक कामना करते हैं क्या? एक कामना करते हैं क्या? किसी एक कामना के लिए आप पूजन कराते हैं, 5 बातें सोचते हैं, घर से निकलते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, कथा सुनने आते हैं तो कथा आते वक्त सुनते हैं, लेकिन आते वक्त रास्ते में क्या राधे राधे करते आते हैं क्या? अच्छा, कितने भक्त ऐसे हैं जो अपने घर से निकलते हैं तो वो राधे राधे बोलते हुए आते हैं पांडाल में? कितने भक्त ऐसे हैं? हाथ उठा के बताओ।
घर से निकलते हैं तो राधे राधे बोलते हुए, आज क्लास का 5वां दिवस है, 5 दिन की क्लास में बहुत कुछ सीखना चाहिए, इंटेलिजेंट जो छात्र होते हैं। तो आप राधे राधे अपने घर से निकलते हैं तो बड़ा मुश्किल है कि पांडाल में ही आकर बोलते हैं, तो मार्ग में तो बहुत बड़ा विषय है, बोलना चाहिए। उस समय आप जब घर से निकलो तो कथा, जिस समय आप अपने मन में संकल्प मात्र लेते हो कि मुझे कथा में जाना है, भगवान उसी समय आपके हृदय भवन में विराजमान हो जाते हैं। वो मुरलीधर की मुरली बड़े भाव से बजती है और आपका हृदय पवित्र हो जाता है। हाँ, राधे राधे तो नहीं बोलते, लेकिन एक दूसरे की निंदा करते हुए जरूर आते हैं। अरे कथा में आए, राधे राधे बोले, जाते समय फिर एक दूसरे की निंदा, देखो तो शर्म नहीं आ रही, फिर निंदा शुरू। आपने क्या प्राप्त किया? निंदा प्राप्त किया। आते भी निंदा, जाते भी निंदा, तो यहाँ बैठकर 10 मिनट आप उसमें बोलने लगी आप अपने, तो कहाँ से कल्याण होगा? इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। उस मुरलीधर भगवान को याद करते हैं और कहते हैं क्या प्रभु? मुरली जो बाजे बाग में है, मुरली जो बाजे वो याद कहानियां याद कहानियां कन्हैया तेरी याद, मुरली जो बाजे बाग में है। तो ये मुरलीधर की जब मुरली बाजेगी तो हृदय में, उसी समय हृदय में मेरा गोविंद समा जाता है। जब आप अपने घर से संकल्प मात्र करते हो कि मुझे कथा में जाना है, इसलिए जब कथा के लिए आओ तो नाम उच्चारण करते आओ। देखिए जब आपके यहाँ रुद्राभिषेक जब होता है ना, अच्छा कितने भक्त रुद्राभिषेक करवाते हैं? सावन में रुद्राभिषेक कितने भक्त करवाते हैं? अरे बाबा क्या बात है, रुद्राभिषेक की संख्या ज्यादा है। शिव जी का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए हर सावन में। आपकी कोई भी कामना ना हो फिर भी आपको शिव जी की आराधना सावन माह में अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके पाप ताप संताप नष्ट होते हैं। तो शिव जी की आराधना जब होती है तो आप देखते हैं 2 विद्वान 2 वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं ना। अब श्रृंगी उसमें लगाई जाती है। श्रृंगी क्यों लगाई जाती है? कि वो धारा लगातार कंटिन्यू चलती रहे, इसीलिए। नहीं तो आप लोटे में से तो छोड़ा जा सकता था, गिलास से भी छोड़ा जा सकता था। फिर ये श्रृंगी क्या प्रयोग क्यों किया जाता है? इसीलिए कि वो धार नहीं टूटनी चाहिए। जब वेद मंत्र 2 ब्राह्मण बोलते हैं तो उनके वेद मंत्र बीच में टूटनी नहीं चाहिए। श्रृंगी का धार मतलब दुग्ध की धार या गन्ने की रस की जिससे भी आप करवाते हो उसकी धार टूटनी नहीं चाहिए उस समय। से आचार्यगण कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का भी आप जप करते रहो। लेकिन ऐसे महान यज्ञ में फिर हम लोग क्या करते हैं? कुछ लोग मोबाइल अपने पास ही रखते हैं। पास मोबाइल रखे, जैसे ही मंत्र शुरू हुआ ओम गणानंद गणपति गम भवामहे प्रियानंद प्रियपति गम भवामहे दीनानंद अधिपति गम भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम हम जासि गर्भधम। अब वेद मंत्र ब्राह्मण बोल रहे हैं, ये मोबाइल हाथ में कान लगा लिए। हाँ तो उसका क्या हुआ? ठीक है कि नहीं हुआ? अरे अभी बिजनेस बंद करोगे बाद में आएंगे। अब मंत्र चल रहा है, बिजनेस बंद करने की बात कर रहे हो, तो ये भी तो आपका अभिषेक हुआ। इस मंत्र से भी अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ? इस मंत्र से भी अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ? तो आप विचार करिए। तो बिजनेस भी तो बंद होना चाहिए, क्योंकि कामना तो आपकी जैसे जैसे आप कामना कर रहे हो वैसे वैसे शिव जी का अभिषेक चल रहा है। तो आपकी बिजनेस भी तो बंद होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है यज्ञ में हवन में जब आप बैठते हैं, भोजन में बैठते हैं, तो उस समय ब्राह्मण देवता को आपको छूट कभी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आप क्या होता है बाद में दोषारोपण हम करते हैं कि लगता है मंत्र अच्छा नहीं चला। अपनी व्यवस्था आप नहीं देखना चाहते कि हमने क्या किया, बस हमें लगता है कि मंत्र गलत था। मंत्र गलत नहीं था, आप
ही तो कामना तो आप ही कर रहे हैं भाई, बैठ करके पूजन आप कर रहे हैं, कामना आप कर रहे हैं, और मंत्र चल रहा है, जैसी जैसी कामना वैसी वैसी पूर्णता हो रही है। इसलिए कभी भी मेरे भाई याद रखना, आपके घर में अगर ब्राह्मण देवता उतने समझदार नहीं है, ना भी बता पाए, तो आपको समझना चाहिए कि जब पूजन पे आप बैठिए तो मन सहवाचा कर्मणः, या तो आप किसी विशेष कामना को लेकर बैठिए, या तो फिर आप अपने निज कल्याण के लिए बैठिए कि प्रभु मंगल भवन मंगल अमंगलों का नाश करिए, मंगल की प्राप्ति कराइए, जिससे हमारा परिवार सुखमय रहे, हमारा जीवन शांतिमय रहे, हमारे जीवन में जितनी अरिष्टियां हैं वो शांत हो जाए। फिर देखिए आपको कैसे फल की प्राप्ति होगी, करना आपको है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं परीक्षित, कामना जैसी करते वैसे कामना पूर्ण ने जब किया कि मैं इसे जहर देकर मार डालूं, जी चाहता भगवान ने कहा तथास्तु देवी, जैसा जैसे आपकी भावना वैसे वैसे आपकी कामना भी पूर्ण होगी। तो वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बन करके आई, माता की भी माता भी बनी और जहर भी पिलाया। इसलिए भगवान ने इसे परम पद की प्राप्ति करा दी, जिससे इसका पूरा जब ये जलाएंगे तो पूरा प्रदेश सिमाई करने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? जिस भगवान को बस भी यदि आप पान करा दो तो भी आपका कल्याण कर देता है। हाँ जी, है जी, कल्याण करता है कि नहीं? हाँ? कल्याण करता है। अब विचार करिए, ये संसार के अगर आपने भोजन प्रेम से बनाया हो और भोजन में नमक जरा सा कम हो जाए तो कितनी गालियां सुननी पड़ती है, कितनी गालियां सुननी पड़ती है। लेकिन धन्य है मेरे भगवान, धन्य है वो करुणा के सागर, उनको यदि उठाकर एक बार फेंक भी दो तो भगवान कल्याण के सिवा आपका कल्याण नहीं करते। तो बताओ भगवान अच्छे हैं कि संसारी अच्छे हैं? हाँ जी, भगवान अच्छे कि संसारी? हाँ? भगवान अच्छे हैं तो भगवान को मानना है कि नहीं मानना? मानना है? राधे राधे गुजरात करना और जोर से, और जोर से। सोना भी नहीं है ना समस्या, तो आपकी सोना है, क्योंकि वो वाला सोना यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये वाला सोना है जो आप। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसी क्रम में जब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए तो एक बार की बात है, दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रजस्त्रीः यौनधानिके कर्मण्या समागता नन्दवेशाद्भुतः दर्शनाकुला कथं स्वयं वैसकटं विपर्यगाय कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगाय। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक बार भगवान कन्हैया ने धीरे धीरे देखते देखते करवट बदल लिया।
देखो जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, करवट बदलता है ना। एक बार पहली बार तो माताओं को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, वो बड़ी बड़ी हर्ष से वो झूम उठती है और कहते देखो आज मेरे बच्चे ने तो करवट बदल लिया। आज यशोदा महारानी भी बड़ी झूम उठी और उन्होंने देखा आज यानी मेरे लाला ने तो करवट बदल लिया। अपने जो गांव के जो नाई थे, नाई को बुलाया और कहा नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। नाई ने कहा भैया किस बात की? अब सबसे जाकर बता देना कि करवट बदलने का बुलवा आया है, आप सभी चलो और बधाई गाओ। नाई दौड़ता हुआ गया, पूरे ब्रज प्रदेश में लगा दी दुहाई। गोपियां सब दौड़ती भागती हुई पहुंच गई। जैसी गोपियां आई वैसे ही वो सब गाने लगी। यशोदा महाराज ने कहा रुक जा रुक जा। गोपियों ने कहा क्या बात है? बोले रुक जाओ अभी बधाई मत गाओ भाई। क्यों? अभी अभी हमने अपने कन्हैया को सुनाया है कि आपकी बधाई सुनकर जग जाएगा। गोपियों ने कहा माता जी तो हमें बुलाए क्यों? अरे हम तो गोपियां हैं, हम तो भगवान की भक्ति के सिवा कुछ जानते नहीं हैं। जब हम आई हैं तो हम बधाई तो गाएंगी, और जब बधाई गाएंगी तो आपके कन्हैया जगे या सोए, मुझसे क्या मतलब है? तो यशोदा महारानी ने कहा एक मिनट रुक जा। भगवान कन्हैया को यशोदा महारानी ने पालने सहित उठाया और घर के बाहर एक सकट मतलब बैलगाड़ी खड़ी की। उसी बैलगाड़ी के नीचे यशोदा महारानी ले जाकर कन्हैया को रख देती है। ऊपर जितने भी माखन के मटके थे सब रख दिया। फिर लौट कर आई और गोपियों से कहा अब बहना सभी मिल करके गाओ बधाई। सारी गोपियां बधाई गाने लगी कि मुरली जो बाजे बाग में है, मुरली जो बाजे बाग में, सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। मुरली जो बाजे बाग में है, मुरली जो बाजे बाग में, सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में, सारी सखियां नाचने लगी कन्हैया तेरे साथ में। तुम्हारे सर पे बैठ गई है? कोई समस्या है क्या? जितने लिए बैठे हैं कोई समस्या है क्या? अरे आप भगवान की अभी आप बड़े बड़े हाथ उठा करके हम भगवान के भक्त हैं। पांडाल में आपने बताया आने को भक्ति नहीं कहते। आप अपने घर में भी भक्ति कर सकते हो, लेकिन वो पांडाल में वही आते हैं जिनके भाव अच्छे होते हैं। पांडाल में वही बैठते हैं जिनकी भक्ति अच्छी होती है। ऐसे ना बैठोगे तो भगवान भाग जाएगा, वो कहेंगे ये भक्त कैसे है। अभी भगवान को भगाना है कि लाना है? गोपियां क्या कर रही है? भाव से गायन कर रहे हैं। तो आप देखो ऐसा नहीं, सब नृत्य कर रहे हैं तो आप भी खड़े हो जाइए। जो भक्त नृत्य करना चाहेंगे देखिए, हम देखो गोपियों का भाव क्या है, भाव से भगवान खड़े हो। सब नहीं खड़े होंगे, जिनको नृत्य करना होगा, जिनको भाव से भगवान को याद करना होगा वही खड़े होंगे, खड़े होना पड़ेगा। देखो ये कितने समझदार है, ये कितने समझदार है। कहने के बाद कुर्सी छोड़ने वाले नहीं, खड़े हो जाओ, आलसी कहीं के खड़े हो जाओ, अपने अपने कहने के बाद में नहीं
धारे नाच रहे हैं गिरधारे, रच रचे धारे रास रचे हैं गिरधारे। बोले कोयलिया जो बाग में, हाय तूके कोयलिया जो बाग में, हरी सखियां नाच लगी कन्हैया तेरे साथ में, सारी सखियां नाच लगी कन्हैया तेरे साथ में। मुरली तेरी मोहन काका खेल जाती है, श्याम कहे जो सुन लेता उसको दीवाना बनाती है, श्याम कहे जो सुन लेता उसको दीवाना बनाती है। जादू है तेरी लिखी बातों में, जादू है तेरी बातों में, जादू है तेरी लिखी बातों में, सारी सखियां नाच लगी कन्हैया तेरे साथ में। सारी सखियां नाच लगी कन्हैया तेरे साथ में। डोले राधे 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 जो बोल जाए जय उसके सब। एक बार दोनों आवाज जाके बोलेंगे। आनंद आ गया कि नहीं आ गया? आनंद आया? गोपियों का ये जो भाव है, ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ना कोई साधारण कथा है। ध्यान देना, ये गोपियां भगवान की परम भक्त राक्षसा जब कंस को पता चला तो ठीक है, तुरंत उस पूतना के प्राण को हरण करने वाले कृष्ण को शक्तासुर को भेज दिया। शक्तासुर आया, आकर के गोकुल में चारों तरफ चक्कर काटने लगा। देखा तो जिनकी खोज में आया था उसे ज्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो तो बाहर गाड़ी के नीचे ही लटक रहे थे। अब ये शक्तासुर देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह 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 वाह, अब तो कोई दिखाई भी नहीं पड़ना है, अब मैं इसका गला दबाकर मार डालूंगा। भगवान ने कहा, अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे भगवान। शक्तासुर नीचे आया, लेकिन भगवान ने एक लीला रची। ध्यान देना, भगवान ने लीला रची, जैसे शक्तासुर को देखे भगवान वैसे चिल्लाने लगे। भगवान जब चिल्लाने लगे, रोने लगे, भगवान हाथ पैर उछालने लगे,
लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, सब भाव में गा रहे हैं। मुरली जो ली तूने हाथ में, सब गोपियां गा रही है और वो भगवान गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। संकटासुर आया, भगवान हाथ पैर उछालने लगे, फिर भगवान ने कहा, बात संसारियों, हमने ही तुम्हें जन्म दिया, ध्यान देना, हमने ही तुम्हें जन्म दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और आप इस संसार रूपी माया में इतने लिप्त हो गए, इस धन के अभिमान में, इस जन के अभिमान में, इस झूठे महोत्सव में इतना ज्यादा आप बिजी हो गए कि हमारा नाम लेना भूल गए। मालूम पड़े भगवान यही कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं भक्तों को, ध्यान देना। इसी बिजनेस में, इसी व्यापार में, इसी राजनीति में, इसी कानून में, यानी जो भी है, आप सबका ही संसार में जो भी बनाया गया मेरे प्यारे, इसी में आप बिजी हो, हमें कौन देखेगा? भगवान ने कहा इसीलिए तो मुझे पता है कि हम आपको भेज रहे हैं। माँ के गर्भ में जब शिशु आता है तो 9 महीने लगातार उसे सबसे बड़ा कष्ट माँ के गर्भ में प्राप्त होता है, ध्यान देना। उस समय लगातार ही भगवान को याद करता है और प्रार्थना करता है, अरे प्रभु इस घोर मत से मुझे निकाल दो। जब माताएं, जब गर्भस्थ शिशु होता है, माताएं जब तीखा मीठा खाती है ना, वो शिशु को ज्यादा चुभता है, वो रोता है, छटपटाता है, इधर उधर भागता है, लेकिन फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमें इस घोर मत से कितनी जल्दी निकाल दो, ऐसा कष्ट मैं नहीं सह सकता, मैं जन्म लेते ही मैं आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, 9वें महीने पश्चात प्रसूति वायु के माध्यम से जब जन्म लेता है, तो जैसे ही लेता है मैं आता, कहाँ आया, कहाँ आया, कहाँ आया, कहाँ आया, रोना शुरू करना है बालक, उसकी आवाज सुना, वो रोता नहीं, वो पूछता है वो कहाँ आया, मतलब मैं कहाँ आ गया। तो ये मायावी लोग उनको उठा करके चिपका लेते हैं, बेटा तो चिंता मत कर, माया में यहाँ गए, माँ माने नहीं या माने जो है ही नहीं उसमें सो आ गया। फिर ये माया शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो उसे छल कपट सिखाना शुरू कर देंगे। देख बेटा, वो आपके दुश्मन, ये आपके शत्रु, ये आपके मित्र, ये तेरे रिश्तेदार, ये तुम्हारे, मतलब वो तो भूमि फलस भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी, परम पवित्र होकर के वो धराधाम पर आता है, लेकिन हम ही आपसे छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या से परिपूर्ण कर देते हैं। फिर वो भगवान को भूल जाता है। भगवान कहते हैं, वाह बेटा वाह वाह वाह, हमने धन दे दिया, जन दे दिया, तो हमें ही भूल गए। फिर बड़ी दुर्गति करता है भगवान। इसलिए समझ जाओ, आपको ये जानना चाहिए कि ये संसार में कितना भी आपको सुख मिल रहा हो, लेकिन ये देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? वो मेरा भगवान है। तो भगवान का स्मरण रखना चाहिए, विस्मरण नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने रोना शुरू कर दिया। जब किसी ने सुना तो भगवान ने कहा, ठीक है आप सब अपने माहौल में बिजी रहो, हम भी तो बिजी हो गए। फिर भगवान ने एक लाख पैर से घुमा करके जोर से मारा, एक लगते से ही गाड़ी आकाश में उड़ गई और नीचे जैसे ही गिरी वैसे धम से गाड़ी टूट गई। उस पे बैठा सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। सकटासुर नाम के राक्षस का भगवान को उद्धार कर दिया। जैसे धम की आवाज सुनी, बहुत अच्छा चल रहा है, एक विघ्न भगवान ने आपके घर में गिराया तो भगवान की याद नहीं, भगवान आपने क्या कर दिया, सब कुछ भगवान कहता है अब याद आई। अगर इसके पहले याद आई होगी तो काहे के लिए तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा देते, काहे के लिए तुम्हें सताते, काहे के लिए तुम्हें समस्या आती है। दुख में सुमिरन, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। जब भगवान देखते ना बहुत दम घूम रहे हो तो एक भी चटका देता है, या तो बिजनेस बंद करा देगा या तो आपके अपने को कई बार उठा के फेंक देगा। तब आएगी, है तूने क्या किया? भगवान क्या याद आई है, इसलिए तो मैंने किया कि तुझे मेरी याद नहीं आ रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो आज जैसे धम्म से
आवाज आई वैसे ही सब गोपियां बाहर आ गई। यशोदा महारानी, अरे क्या हुआ मेरा लल्ला, क्या हुआ मेरे लल्ला को? भगवान ने कहा तेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ, चल कम से कम बाहर तो आए, समझ में तो आया कि भक्ति क्या होती है। एक बच्चा दौड़ता उधर से आ रहा, अरे माता जी हमने देखा, अरे क्या गजब का, क्या माता जी ने कहा क्या हुआ, ये गाड़ी कैसे टूटी? ना कोई आंधी आया ना कोई खाना आया, गाड़ी कैसे टूटी? अरे हमने आंखों से देखिए माता, मैंने ये रात में कन्हैया ने इतनी जोर से पैर घुमा करके मारा तो गाड़ी आकाश में उड़ गई। हमने आंखों से देखे माता, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे। अब यशोदा महारानी मुस्कुराते हुए लिए दाई के समझ में आए तुम्हें, अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी गाड़ियां, तुम कहते हो इसने पैर से मारी गाड़ी आकाश में, ऐसा कभी हो सकता है? झूठ बोल रहे हो। अब बात नहीं मानी क्यों? भगवान ने माया फैला दी, क्योंकि अगर मुझे भगवान समझ लेंगे तो जो ये जो माखन मिश्री भी चोरी करने का टाइम आ रहा है वो नहीं हो पाएगा। फिर ये भगवान समझ लेंगे, वो मंदिर में बिठा करके हमारी पूजा करेंगे, जब ये मिश्री का भोग लगाएंगे तब हमें मिलेगा खाने को, अपने मन से कुछ चमका नहीं सकते। इसलिए मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे बड़ा नहीं बनना है, मुझे छोटा ही बनना है। भगवान ने विचार किया, इसलिए माया फैला दी। यशोदा महारानी हृदय से लगाकर बच्चे को ले गई, पंचगव्य से स्नान किया। याद रखना, पंचगव्य का मतलब होता है दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गौमूत्र। ये 5 चीजें मिलाकर के पंचगव्य बनता है। जिनके घर में निगेटिव सपने लोगों को ज्यादा आते हैं, जैसे आपका कोई बच्चा ज्यादा डरता हो, चौंकता हो और रात में ज्यादा उल्टे सीधे स्वप्न देखता हो, तो आपको क्या करना चाहिए? उसी पंचगव्य को जल के स्नान में डाल करके बच्चे को स्नान कराना चाहिए और पूरे घर में पंचगव्य का गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। लगातार 11 दिन करने के बाद आपके घर से जितनी निगेटिव शक्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। ये वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो माता जी ने पंचगव्य से स्नान करा के ठाकुर जी की जो भी अला बला थी सब उठा करके खत्म कर दिया। अब जब कंस को पता चला कि दूसरा विकेट गिर गया तब वह समझ गया पूर्ण रूप से अब क्या किया जाए, तो उसने तुरंत बुलाया किसको? तृणावर्त को। तृणावर्त के राक्षस को फिर बुलाया और कहा कि एक दारो लालयन्ति सुतमा गिरिकूटबल भगवान सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित फिर एक बार जब शंकरासुर मारा गया तो फिर पापी कंस ने चाल चलना प्रारंभ कर दिया। तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। आज यशोदा महारानी भगवान को दुग्ध पान करा रही थी, तृणावर्त को आता देख भगवान ने कहा माता जी चौंक जाएंगी, डर जाएंगी, इसलिए हम कुछ लीला करना चाहते हैं। भगवान ने अपना धीरे धीरे भार बढ़ा लिया। जब ज्यादा भार बढ़ा लिया तो यशोदा महारानी ने विचार किया, अरे हमारा इतना नन्हा सा बालक इतना वजन कैसे हो गया? होने लगा, अरे बड़ी देर से लगता है दुग्ध पान कर रहा है, इसलिए इसका भार ज्यादा बढ़ गया। उठा करके नीचे छोड़ दिया कि थोड़ा इधर उधर घूम लेगा, खेल कूद लेगा तो हो सकता है कि जो भी इसने दूध पान किया है उसका पाचन अच्छे से हो जाए। इसलिए यशोदा महाराज ने कन्हैया को उतार करके आंगन में चली गई। इतने में तृणावर्त आ गया। तृणावर्त जैसे यशोदा महारानी उतार के गई, तृणावर्त इस रूप में आया कि संपूर्ण मथुरा गोकुल में इतना भयंकर वायुमंडल का वेग चला कि पूरी गोकुलपुरी एकदम से गर्दई में धूल में समाहित हो गई। चारों तरफ बड़ी भयंकर धूल हो रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भयंकर तूफान आ गया है और उसी तूफान के अंतर्गत कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब बगल भी यशोदा महारानी कन्हैया बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहे। सारे गोकुलवासी इधर उधर भ्रमण करना प्रारंभ कर दिए। गौ माताएं सब चिल्लाना शुरू कर दिया। जितने भी प्राणी थे सब के सब परेशान होने लगे। इतने में तृणावर्त पूरे वेग के साथ आया, खेल रहे कन्हैया को उठा करके अपनी पीठ पे रख करके आकाश मंडल में उड़ गया।
अब जब आकाश मंडल में उड़ा तो भगवान कन्हैया बड़े खुश हो गए, अरे वाह वाह मामा क्या बात है, आपने तो हमारे लिए उड़द खटोला भेज दिया। अभी ऐसा हो सकता है मैं छोटा था तो पूरा मथुरा गोकुल भ्रमण न कर पाता, आपने तो हमारे ऊपर कृपा कर दिया, आपने उड़द खटोला भेज दिया। भगवान बैठे हैं तलावर्त, जब वो राउंड कर रहा है ना, आपने देखा होगा आजकल आज लोग क्या बोलते हैं उसको, गर्मी में जो बहुत बड़े रूप में आता है क्या बोलते हैं, अरे वायु के साथ घूमता हुआ आता है घर से आता, हाँ वही जो चारों तरफ से चक्रवात कहते हैं, वायु चक्रवात उसे भी बोलते हैं भवंडर। तो आपने देखा होगा ना, वो चारों तरफ से पूरा घूमता 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 पूरे वायुमंडल को अपने अंदर समाहित करके तेजी से आता है। उसी प्रकार से जब ये चारों तरफ से राउंड करने लगा तो भगवान कन्हैया बैठे खूब मुस्कुरा रहे हैं, पूरा गोकुल घूम रहे हैं, अरे वो देखो ब्रजबाधा कर रहे हैं, ये सबके घर पूरे पूरा ब्रज प्रदेश भ्रमण कर लिया, क्योंकि ब्रज नाम ना प्रदेश, तो पूरा ब्रज प्रदेश भगवान ने भ्रमण किया। और ब्रज प्रदेश भ्रमण करने के बाद जब उसका पूरा राउंड कंप्लीट हो गया तो उड़ना चाह कहाँ के लिए, मथुरा के लिए, अब तो लेकर जाना है उनको। भगवान ने कहा बस 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 हमारी परिक्रमा पूरी हो गई, अब ज्यादा दूर नहीं। अब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही भगवान ने वजन बढ़ाया, इस तृणावर्त ने सोचा अरे इसका भार इतना तेजी कैसे हो सकता है, इसका भार इतना तेजी कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नंद बाबा के आंगन से कृष्ण की जगह पत्थर उठा लाया, क्योंकि पत्थर के समान है तो भारी हो रहा है। भगवान ने कहा दाई के दिमाग को खराब सही चल रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या, लोग हमें पत्थर में हमको देखते हैं और तू हमें पत्थर देख रहा है, इसका मतलब तेरी बुद्धि बेकार हो गई है। भगवान ने उठा करके उसके सर को पत्थर पे ही पटक दिया, जैसे तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। और भक्तवत्सल भगवान की लोग पत्थर में हमें देखते हैं, पत्थर में हमारा वास होता है और हमें तो पत्थर देखता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति को पूजने से क्या होता है, कहीं कहीं वेदों में भी यहाँ लिखा गया है कि पत्थर की मूर्ति नहीं पूजनी चाहिए। अब आप सब आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, ये कैसी बातें बता रहे हैं महाराज, पत्थर की मूर्ति पूजनी नहीं चाहिए, ये वेदों में लिखा है। लेकिन एक बात याद रखना, मूर्ति किसे पत्थर की नहीं पूजनी चाहिए, जिनकी आस्था निर्गुण निराकार में लग गई हो। क्योंकि आजकल हमारे मार्ग से भटकाने वाले बहुत लोग आ गए हैं, हमारे धर्म से हमको भटकाने के लिए बहुत लोग आ गए हैं। वो हमारे अपने धर्म से भटका कर हमें दूसरे धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। ध्यान दें, आपको भटकना नहीं है, आपको संकोच नहीं करना है। किसी ने बता दिया, मान लिया मैंने भी किसी के मुंह से सुना, किसी ने प्रश्न किया था कि पत्थर की मूर्ति नहीं पूजी जाती, नहीं पूजी जाती, लेकिन कौन जो निर्गुण की सत्ता में पहुंच चुका, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वही बैठ सकता है जो उसका अधिकारी होगा। हमारी हिम्मत, आपकी हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर ऐसे बैठ जाओ? प्रधान की जो कुर्सी है प्रधान ही बैठ सकता है, दूसरे की हिम्मत है कि वो प्रधान की कुर्सी बैठ जाएगा? जो प्रधान है, मेन है, वही तो, जिसकी जो कुर्सी है वही तो बैठ सकता है। हाँ जी, है ना जी, हाँ, वो अलग का विषय है कि वो कमजोर हो, आप अपना अधिकार जमा लो। तो जिसकी जो सत्ता है, जहां तक जो पहुंच गया है, वो वहां तक पहुंच सकता है। ध्यान दें, तो निर्गुण निराकार की पूजा दी गई है कि आप करिए, मत करिए, लेकिन
उतनी आस्था आपकी होनी चाहिए, उतना त्याग, उतनी तपस्या आपकी बढ़नी चाहिए, तब आप मत करिए। जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसको तो हम मानने वाले नहीं है, उससे तो हमारा कल्याण जिससे होना है उससे तो हो नहीं पा रहा है। तो जो निर्गुण निराकार है उसकी पूजा हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे कहे पत्थर की मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। ये आपने पढ़ा कहा, अगर आपने पढ़ा है तो किसके लिए बताया गया, ये भी तो आप देखिए। हम आप जैसे पापी प्राणियों के लिए ये व्यवस्था नहीं है कि हम मूर्ति पूजा ना करें। हमारा कल्याण मूर्ति पूजन में ही है, क्योंकि कहते हैं पत्थर की राधा प्यारी। अभी कहते हैं पत्थर है भगवान नहीं है, तो उनके लिए जरा सोचने का समय है। कहते क्या है, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम ने तारी। पत्थर के मठ में बैठी मैया, बसा